सुनाऊंगा तो आप ये कहेंगे कि देखो सबकी तरह भाषण सुना करके चला गया। मैं शायरी भी आपको सुनाऊंगा। आप थके नहीं है ना? नहीं थके है ना? हाँ, 3 दिन भी ना थका। आपका वो जोश और जज्बा दिखना चाहिए। अच्छा, नीचे से चचा आवाज लगा रहे हैं कि बीजेपी वाले झूठ चला रहे हैं। देखो, बीजेपी वालों से झूठ से डरने की जरूरत नहीं है। उनके जो नेता हैं वो दुनिया के सबसे बड़े एक्टर हैं। सर, हमारा ड्यू आपके पास पहले 5 साल का ड्यू आप हमारा वो भी सुनाऊंगा। वो ड्यू हमारा वो बिल्कुल सुनाऊंगा। चचा ने कहा कि ड्यू है, पहले उसका सुनाओ, फिर आज जो है वो उसका सुनाओ, फिर कल को जो आना है उसका सुनाओ। ये मेवात है साहब, मतलब एक ही बार में सारे हिसाब चुकता करने का हुनर जानता है मेवात। मैं मेवात को सलाम करता हूँ, बहुत शुक्रिया। मैंने कहा ना, भाजपा के झूठ के चक्कर में नहीं आना। वो पिछले दिनों प्रधानमंत्री साहब पार्लियामेंट में स्पीच कर रहे थे, सामने खड़े होकर बोले, बताओ कांग्रेस को तुमने 70 साल में क्या बनाया। इधर से मैं खड़ा हो गया, मेरे सोचे में बताओ कि सिकंदर उल्टा भाई करते थे। बोले इमरान भाई मत बताओ, जो बताओगे उसको भी बेच देंगे, इनका काम सिर्फ बेचने का है। और ये जो भाजपा वाले आकर के 70 साल का हिसाब पूछते हैं, मैं तो फिरोजपुर झिरका के पड़कली चौक पे खड़ा होकर कहना चाहता हूँ कि अरे भाजपाइयों, आप हमसे 70 साल का हिसाब पूछते हो, आप अपने गिरेबान में झांको। जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपना चलाया हुआ 2000 का नोट 7 साल नहीं चला सकी, वो हमसे 70 साल का हिसाब। वो सारे नारे झूठे थे, याद है वो नारा भाइयों बहनों? याद है वो नारा? खजाने की चाबी मेरे हाथ में सौंप दो, मैं देश नहीं मिलते दूंगा। याद है वो नारा? चौकीदारी करूंगा। अब तो मैं पार्लियामेंट में भी खड़ा होकर उनसे सवाल पूछता हूँ कि कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। मुझे लगना चाहिए कि मैं उसी फिरोजपुर झिरका में उसी बड़कली चौक पर खड़ा हूँ जहाँ पिछली बार आया था। वही जोश, वही जज्बा है कि कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। आप क्यों खड़े होने लगे? मैं तो यहाँ जो खड़े हैं उनको भी चुनाव में बैठाने के चक्कर में आया हूँ, आप क्यों खड़े हो सकता है आज की इस रैली के बाद जो एक आध दो आजाद घूम रहे वो बैठ भी जाए, और मुश्किल काम नहीं है। आपकी इस रैली ऐतिहासिक काम करेगी। हो सकता है आज भाजपा वाले भी कहें आप जाने दो, कोई फायदा नहीं है, खड़ी बैठते हैं, जो 2, 4, 5, 10 लाख बचने हैं वो बचा लेते हैं, छोड़ो अब क्या घूमना, अब तो मामला एक तरफा जीत ही रहा है। कि कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। विजय माल्या नाक के नीचे से हो गया फरार, कहाँ सोया है चौकीदार। वो समझदार हो गया, नाम लेने की भी जरूरत नहीं पड़ती, चौकीदार बोल दो आप तुरंत समझ जाते हैं कि किसकी बात हो रही है। अच्छा, जब भी चौकीदार की बात होती है तो जो गुजरात से मेहमान आए हैं उनकी आंखों में एक अलग तरह की चमक आती है, क्योंकि वो ज्यादा करीब से चौकीदार को जानते हैं। कि कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। अगली तो लाइन आने जा रही है ना, उसका शोर दिल्ली तक जाना चाहिए कि कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। खट्टर ने कर डाला हरियाणा, बिना सुने बिना मांगे वोट दे रहे। इतना मोहब्बत वाले लोग हैं ना कि इनके सामने अपील करने की जरूरत है। फिर से सुना रहा हूँ, पहले सुनिए फिर ताली बजाइए। कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। खट्टर ने कर डाला हरियाणा का बंटा धार, कहाँ सोया है, कहाँ सोया है चौकीदार। गैस सिलेंडर की कीमत भी 1000 के पार, चौकीदार कहाँ सोया है चौकीदार। चाय चाय आ जा रही है, आपको स्वाद आ जा रहा है। बेचने वाला पूरा
भारत बेच रहा है। सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? सही कह रहा हूं तो आपकी तालियां तैयार है। जो मैं कहने जा रहा हूं कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। अगली लाइन पे बता दी, ये मोहब्बत सलाम करता हूं। अगली जो लाइन आने जा रही है ना उसमें नाम आएगा, तो नाम सुन के आपके दिल में जुनून पैदा होगी, तो उसे तालियों में बदल के उसे दिल्ली तक पहुंचा देना कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। तैयार है ना? रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। सब कुछ बिकता देख के खुश है अपने जेपी के। जनता महंगाई की मारी, जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार। कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। फिरोजपुर झिरका वालों, ये इलेक्शन मामून खान से मोहब्बत दिखाने का इलेक्शन तो है ही, लेकिन ये इलेक्शन इस बात का भी इलेक्शन है कि अपनी आंखों में वो मंजर रखो कि जब भाजपा की सरकार 10 साल पहले आई थी तो उसने क्या क्या वायदे किए थे। लेकिन इसी सिंघू बॉर्डर पे, हरियाणा और दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे हुए 700 किसान, उनके सरों पे भाजपाई पुलिस की बरसती हुई लाठियां आप सबकी जहन में है। उसे याद रखो, कीमत तो बहुत बढ़ गई शहरों में धान की, लेकिन विदा न हो सकी बेटी किसान की। मौका मिला तो लोगों ने कुर्सी के वास्ते तस्वीर ही बिगाड़ दी हिंदुस्तान की। ये इलेक्शन उन किसानों पर बरसी हुई लाठियों के बदला लेने का इलेक्शन है। ये इलेक्शन हरियाणा के उन नौजवानों के अरमानों के टूटने के बदला लेने का इलेक्शन है कि जब यहाँ का जवान रात के सुबह के 4 बजे उठ करके सेना में भर्ती होने के सपने सजा करके मेडिकल की तैयारी करता था, लेकिन भाजपा की सरकार ने अग्निवीर ला करके हरियाणा के नौजवानों के सपनों को चकनाचूर करने का काम किया है। इस बात का बदला लेने का इलेक्शन है। प्रधानमंत्री जी नारा देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन याद रखो हरियाणा वालों कि ये नारा देने वाली भाजपा पार्लियामेंट से महज 500 मीटर की दूरी पर जंतर मंतर है। जब हरियाणा की बेटियां, ओलंपिक लाने वाली बेटियां, हरियाणा का सम्मान बढ़ाने वाली बेटियां अपना हक मांगने के लिए जंतर मंतर पर बैठी, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाने वाली भाजपा सरकार में पुलिस ने उन्हें जंतर मंतर पर घसीटने का काम किया। प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से नारा दिया, भाषण दिया कि हमें बेटियों के उत्थान के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए बात करनी है। और जिस दिन 15 अगस्त को वो लाल किले की प्राचीर से भाषण दे रहे थे, उसके महज 2.5 घंटे बाद उनके गृह राज्य गुजरात में बिल्किस के दोषी जेल से छोड़ करके माला पहना के सम्मानित किए जा रहे थे। ये है भाजपा के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का सच। मेरे भाई मामन साहब नजर आइए, जिन्हें ये लगता है कि साजिश करेंगे, खुराफात करेंगे और मामन का नुकसान करेंगे, मैं तो उनको कहना चाहता हूँ कि दायरे में सिमट के आएगा। तैयार रहना जो मैं कहने जा रहा हूं। आज से फिरोजपुर झिरका के एक एक मोबाइल में या 4 मिसरे रहने चाहिए। आप देख लो, आप